हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार बीएससी क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम देखेंगे बेलेनोग्लोसिस के बारे में, जो कि यह फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम हेमिकॉर्डेट का एनिमल है। तो बेलेनोग्लोसिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे आज, जो कि यह पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे। तो बेलेनोग्लोसिस के जो है कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट के बीच की कनेक्टिव लिंक मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलेनोग्लोसिस के क्लासिफिकेशन की, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है और सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि इसमें ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। और ऑर्डर एंटेरोपेनिस्टा में, फैमिली टाइकोड्रेडिया और जीनस बेलेनोग्लोसिस है। अब इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो इसको एकॉर्न वार्म और टंग वार्म के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। 20 स्पीसीज प्रेजेंट एंड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बेलेनोग्लोसिस की 20 स्पीसीज पाई जाती है और ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि पूरे संसार में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बेलेनोग्लोसिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, यानी कि वो बाहर से दिखता कैसे है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या देखेंगे? हैबिट एंड हैबिटेट, शेप, साइज, कलर और स्ट्रक्चर और बॉडी डिवीजन, यानी कि इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। तो बेलेनोग्लोसिस के हैबिट एंड हैबिटेट देख लेते हैं, यानी कि वो रहता कहाँ पे है। इट इज़ ए मेराइन एनिमल्स, यानी कि यह एक समुद्री एनिमल है। एंड फाउंड इन सैलो वाटर, और यह सैलो वाटर में पाया जाता है, यानी कि जहाँ कम पानी होता है, यानी कि समुद्र के किनारे साइड में यह पाया जाता है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं छिछले पानी में पाया जाता है। इट लिव्स इन बरोज इन द सैंड, यानी कि ये रेत में बरो बना के रहना पसंद करते हैं या सुरंग बना के रहना पसंद करते हैं। ऑफ इंटरडियल रीजन ऑफ सी वाटर, यानी कि समुद्र के किनारे, जिसको हम इंटरडियल रीजन बोलते हैं, वहीं पर ये सुरंग बना के रहना पसंद करते हैं। इट लिव्स इन यू शेप बरो, और वह यू शेप के बरो में रहते हैं। एंड ट्यूब्स विल ओपन इन बोथ एंड्स, और वो यू शेप का जो बरो होता है वो दोनों साइड से ओपन होता है। तो ये था हैबिट एंड हैबिटेट। अब बात कर लेते हैं शेप, साइज एंड कलर की। तो सबसे पहले बात कर ली जाए शेप की, यानी कि बेलेनोग्लोसिस की शेप कैसी होती है। तो बॉडी इज सॉफ्ट, यानी कि उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। इलोंगेटेड, यानी कि लंबी होती है। वार्म लाइक, सिलेंड्रिकल एंड बाइलेटरल सिमेट्री, यानी कि उनकी बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अब साइज की बात कर ली जाए तो उनकी साइज जो होती है 3 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है। अब इसमें कलर की बात कर ली जाए तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दिस जीनस विल शो डिफरेंट कलर, यानी कि बेलेनोग्लोसिस की जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है उनके कलर अलग अलग होते हैं। दे में बी लाइट ब्राउन और येलो और लाइट रेड इन कलर, यानी कि जो उनका कलर होता है डिफरेंट स्पीसीज के, उसमें कुछ लाइट ब्राउन यानी कि चमकीले भूरे रंग के होते हैं, और येलो कलर के होते हैं, और चमकीले लाल कलर के होते हैं। तो ये थे शेप, साइज, कलर। अब हम देख लेते हैं बेलेनोग्लोसिस के स्ट्रक्चर को। तो ये है बेलेनोग्लोसिस का स्ट्रक्चर, जिसमें इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। और इसके जो ट्रंक वाले रीजन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ब्रेंकियल रीजन है, पोस्ट हिपैटिक रीजन और हिपैटिक रीजन। तो यह है बेलेनोग्लोसिस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं इसके बॉडी डिवीजन के। तो अब बेलेनोग्लोसिस के बॉडी डिवीजन की बात की जाए तो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसमें पहला हमारा है प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस को देख लेते हैं। द प्रोबोसिस इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि वो बॉडी की एंटीरियर पार्ट होती है, एकदम ऊपर वाली पार्ट, जिसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं। इट इज सॉफ्ट क्लब शेप, और वह क्लब शेप की होती है। इट हैज थिक मस्कुलर बॉडी, और प्रोबोसिस वाला जो पार्ट होता है वो एकदम मस्कुलर होता है। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। द बेस प्रोबोसिस बियर यू शेप सिलिएटेड, यानी कि जो प्रोबोसिस के बेस पे
यू शेप की सीलिया प्रेजेंट होती है। एपिडर्मल डिस्पेंसन कॉल्ड प्री ओरल कैविटी, जिसको हम प्री ओरल कैविटी बोलते हैं, विच हेल्प इन टेस्ट ऑफ फूड, जो कि फूड के टेस्ट में मदद करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉलर की। द कॉलर इन मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये ब्लेनोग्लोसिस की मिडिल पार्ट होती है, जिसको हम कॉलर बोलते हैं। माउथ इज द प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, इनका जो माउथ प्रेजेंट होता है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है ऑफ द बॉडी बिटवीन प्रोबोसिस एंड कॉलर, यानी कि प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में वेंट्रल साइड में माउथ प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं उसके ट्रंक वाले रीजन की। द ट्रंक इज पोस्टीरियर एंड वेरी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये जो होता है पोस्टीरियर पार्ट होता है और वो लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी पार्ट होती है उस बॉडी की। ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, और ये जो ट्रंक वाला पार्ट होता है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हमारा है ब्रैंकियोजेनिटल रीजन। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक, ये जो है ट्रंक का फर्स्ट पार्ट होता है। इट इंक्लूड्स गिल्स एंड गोनेड्स, हेंस इट इज कॉल्ड ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, यानी कि इस पार्ट में जो है गिल्स एंड गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस पार्ट को हम ब्रैंकियोजेनिटल रीजन कहते हैं। और दूसरा पार्ट है हेपेटिक रीजन। तो इट इज मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रंक, यानी कि ये जो है ट्रंक का मिडिल पार्ट होता है। इट इज पार्ट हेपेटिक केज आर सीन, हेंस इट इज कॉल्ड हेपेटिक रीजन, यानी कि इस बीच वाले पार्ट में हेपेटिक केज पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको हम हेपेटिक रीजन बोलते हैं। तो अब तीसरा पार्ट हमारा आता है एब्डोमिनल रीजन। दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो है बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट है। द एब्डोमिनल रीजन इज लॉन्गेस्ट एंड सिलेंड्रिकल, और यह सिलेंड्रिकल होती है और लॉन्गेस्ट भी होती है। एट इट्स टिप एनस इज प्रेजेंट, और इसके टिप पर एनस प्रेजेंट होती है। तो आज हम लोगों ने ब्लेनोग्लोसिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।